अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता कि एक जानिब तहरीक इंसाफ मज़ामती बयानिया इख्तियार, उस बयानिए में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत है कि बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरी जानिब अदालतों से रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब है। तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली, 190 बिलियन पाउंड और 9 मई केसेस में जमानत के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने आज ही बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की अपीलों पर भी फैसला महफूज कर लिया है, जो 29 मई को सुनाया जाएगा। जबकि साइफर केस भी बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मज़ामत हो रही है और मुसलसल हो रही है, जबकि मफाहमत का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पे हमले के बाद हम्माद अजहर का मंजर आम पे आना हो या फिर पीटीआई का मौलाना को मनाना हो, दिखाई यही देता है कि जारे मिजाजी जिसका अभी तक तो पीटीआई को फायदा ही हुआ है, मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, बानी पीटीआई के इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हम्माद अजहर साहब को या फिर मियां असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स्ड इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। हम्माद अजहर साहब और मियां असलम साहब अपनी कानूनी कार्रवाई करके और फिर वो बाहर आए और पंजाब में पार्टी को लीड करें। बानी पीटीआई ने रूपोश रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके अमली सियासत में मुतहर्रिक होने और एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की हिदायत की है। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ हम्माद अजहर मंजर आम पे आए, जबकि आने वाले दिनों में असलम इकबाल और मुराद सईद के सामने आने की भी शुनीद है। अब सवाल यह है कि पीटीआई इस जारे मिजाजी और मज़ामती बयानिए से आखिर हासिल क्या करना चाह रही है, क्योंकि इस जारे मिजाजी ने पीटीआई को 9 मई से दो चार किया, जिसके बाद पीटीआई पर सख्तियां बढ़ी। अब जबकि सांस लेने की गुंजाइश पैदा हुई है और हालात कदरे बेहतरी की जानिब गामजन है, तो क्या पीटीआई एक और 9 मई चाहती है? गुज़श्ता रोज़ आज़म सवाती की तर्ज गुफ्तगू से यही तासुर मिला कि पीटीआई एक और 9 मई यानी 9 मई पार्ट 2 की जानिब गामजन है। कि आजाद कश्मीर में ये ट्रेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नबीद दे रहा हूं कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से केपीके से उठेगा। इनकलाब केपीके से उठेगा। अब इनकलाब उठेगा, कभी चीफ मिनिस्टर केपीके ये कहते हैं कि केपीके से एक रेला उठेगा और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेगा। हाल ही में अली अमीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी खासी इश्तियाल अंगेज हैं। अब पीटीआई चाहती क्या है? लोगों को निकाल के कहाँ लेकर जाएंगे? क्या फिर उसी अंदाज से जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए 9 मई को और 9 मई के बाद जो भुगता, क्या पीटीआई उसी को दोबारा भुगतने के लिए तैयार है? दूसरी तरफ हुकूमत ये तासुर दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव इसलिए बढ़ाना चाहती है कि इदारों से अपनी मर्जी के फैसले करा सके। तलाल चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से क्या कहा, पीटीआई आखिर करना क्या चाह रही है, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि आज बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातें हुई, बानी पीटीआई के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? क्या यही लाइन और लेंथ है कि ये मज़ामती बयानियाँ अब आगे लेकर जाना है, मजीद मज़ामत होगी और सिर्फ मज़ामत ही होगी? नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। खान साहब की तरफ से बड़ा वाज़िया पैगाम है। खान साहब ने कहा है कि आज तक हमने सारा कुछ बर्दाश्त किया, हमारा निशान लिया गया, हमारे घरों में छापे मारे गए, इलेक्शन के अंदर जो है धांधली की गई, मिलिट्री ट्रायल चलाए जा रहे हैं, सारा कुछ किया गया, लेकिन आज तक हम उस नौबत तक नहीं पहुंचे जहां पर आज इन्होंने पहुंचा दिया। और उन्होंने कहा है कि सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है, और मेरी तरफ से पूरी कौम को पैगाम दें कि आप पूरी कौम तैयार हो जाए। जिस वक्त मैं कॉल दूंगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरी कौम जो है इमरान खान के साथ निकलेगी। ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब उनकी जमात के ऊपर ये जुल्म और सितम करके जो कुछ मर्जी है कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है, जजेस को प्रेशराइज कर लो, उनके ऊपर हमले कर लो, बयानात उनके खिलाफ दे लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन एक लिमिट होती है, एक हद होती है। तो ये हद क्रॉस कर चुके हैं। खान साहब रऊफ साहब के ऊपर हमले के ऊपर बड़ा नाला है, और जो आज तक किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये अब सीधा सीधा कत्ल करने के ऊपर आ गए। लिहाजा जब कत्ल करने के ऊपर आ ही गए तो फिर ठीक है, फिर जो भी है फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। असम्बली भी खान ने कहा है कि बंद करेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे, एहतजाज भी होगा, और आप देखेंगे कि फिर इंशाअल्लाह ताला जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी,
आइन की बालादस्ती नहीं होगी तब तक ये मामला जारी रहेगा। नहीं, मैं चौथा साहब इस मज़ामती हिकमत अमली से अचीव क्या करना चाहते हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि मज़ामत तो आपने इस कदर की कि फिर 9 मई से 2-4 हो गए और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो आपने भुगता है और सारी दुनिया ने देखा है। अब क्या 9 मई पार्ट 2 चाहता है? नहीं, देखिए, पहले भी खान साहब के ऊपर, पार्टी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब इन्होंने 9 मई जो है उसका प्लान बनाया, उसका तरीकाकार अडॉप्ट किया और फिर इन्होंने 9 मई किया। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये एविडेंस के तौर पर किसी जगह के ऊपर पेश कर सकें। अब अगर आप देखें तो अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं, अगले दिन खान साहब की बरीयत हुई है, तो इस बुनियाद के ऊपर 9 मई के मुकदमे में बरीयत हुई है कि कोई शवाहिद नहीं मिले। तो जब शवाहिद नहीं मिले, 9 मई बनाया, उसके ऊपर टारगेट हमें किया गया, लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, हमारे लोग पैरालाइज हुए हैं, वो FIR आज तक दर्ज नहीं हुई और उल्टा कह दिया गया कि ये 9 मई वाले हैं, 9 मई वाले हैं, और 9 मई की पादाश में पूरे मुल्क के अंदर जुल्म जारी रहा। हमाद अगर आए सेंट्रल ऑफिस में हमला कर दिया गया, आपने देखा बैरिस्टर गौर हम सारे इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे थे और जाकर उन्होंने कॉलर से पकड़ लिया और कहा कि जनाब आप एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, बाकी सारी जमातें कर सकती हैं। आज तोशाखाना पार्ट 2 भी, बल्कि 2 क्या 4 स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये खुद गाड़ियां ले लें, खुद जो मर्जी है कर ले, लेकिन नहीं बैरिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ अभी तक मज़ाहमत कर रही है और सिर्फ मज़ाहमत कर रही है। इस मज़ाहमत के बाद कुलिया तो यही था ना कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, कहीं इंगेजमेंट होगी, मुज़ाकरात होंगे, बैठ के बातचीत होगी, लेकिन इस क्लाइमेक्स का तो कोई एंटी क्लाइमेक्स आ ही नहीं रहा है। देखिए, एंटी क्लाइमेक्स मेरा ख्याल में ये जो समझ रहे थे कि शायद रैलियों के ऊपर पाबंदी लगाकर, लोगों के घरों में छापे छुपे मारकर, उम्मीदवारों को उठाकर और ये सारा कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो जब आपके पास ऑप्शन ये हो ना कि आपने मरना है, तो फिर जब आपको नजर आ रहा हो कि अब कोई सूरत हाल नहीं है, तो फिर बंदा कह देता है कि ठीक है जी, मारें। फिर अब यही सूरत हाल बचती है और क्या बचती है? नहीं तो क्या करेंगे? इदारों से टकराएंगे सर? इदारों से टकराने का फैसला किया है? देखिए, क्या कह रहे हैं जी? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या फिर इदारों से टकराएंगे? इदारों से टकराने का फैसला किया है, आके इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेंगे, क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और हमेशा इमरान खान साहब की जो पूरी स्ट्रगल रही है 28 साल में, पुरअमन जदोजहद उन्होंने की है। आज तक जितने एहतजाज हुए, जितनी रैलियां हुई, जितने जलसे हुए, जुलूस हुए, सिवाय 9 मई के, जहां पर आपने देखा कि ये एक ऐसा मामला वहां पर बनाया गया, एक प्लान तैयार किया गया जिसके अंदर ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, खान साहब के ऊपर ये डाला गया। और इससे पहले अगर देख लें तो 28 साल में अगर आज तक नहीं गमला टूटा, तो अचानक 9 मई को क्या इमरान खान ने कहना था कि आग लगा दो? नहीं, देखिए स्टेटमेंट्स जिस तरह के आ रहे हैं, आजम सवाती साहब ने गुज़श्ता रोज ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से एक इनकलाब उठ रहा है। आजम सवाती साहब ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से इनकलाब उठेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे। कभी वो कहते हैं कि गवर्नर KP का सामान उठा के हम KP हाउस से बाहर फेंक देंगे। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स, इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स, मरो मारो जलाओ घिराओ पूरे मुल्क में आग लगा दो, तो फिर अल्टीमेटली इसका नतीजा तो 9 मई जैसा ही होगा ना। देखिए, बात यह है कि 9 मई पहले भी मैंने गुजारिश की कि पुरअमन एहतजाज था, खान साहब को कॉलर से पकड़कर जिस तरह से ले गए, घसीटते हुए लोग एहतजाज के लिए निकले और खान साहब को जब पता चला सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इस बात की मजम्मत की कि जो ये सारा जलाओ घिराओ है, किसी से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने किया, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, देखें, अगर आप ये समझें कि लोगों को उठाएंगे भी, मरवाएंगे भी और खुसरों के रूप में आप लोगों के ऊपर हमले भी करवाएंगे, तो फिर अगर हम ना निकलें सड़कों पर, हम एहतजाज ना करें, हम आवाज ना उठाएं, तो कोई हल बताए ना, क्या हम हल करें? देखिए, आपने ये कहा कि बानी PTI ने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि 9 मई 2024 को अभी रिसेंटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे सब्र को भी लामहदूद ना समझा जाए। देखिए, बात यह है कि हर इदारे की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, फौज हो, आपकी पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, अदलिया हो, हर एक की जुरिस्डिक्शन है अपनी। तो आप क्या ये समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहा है तो उसके ऊपर कोई इदारा जो है वो हमला कर दे उन लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर जो बिल्कुल जिनके पास ना कोई असला है, ना कोई उनके पास डंडे हैं, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर किस कानून और किस आइन के तहत कोई इदारा भी हमला कर सकता है? तो
तो ये अपने लोगों को धमकियां देना ये कौन सा तरीकाकार है? सर 9 हमको मई इस के बात बाद जो कुछ हुआ आपने फेस किया ना, आपने भुगता, आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक देन? देखिए 9 मई के जो है वो हमारे ऊपर डाला गया है और आज भी हम कहते हैं कि 9 मई के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उससे क्यों भाग रही है हुकूमत, क्यों भाग रहे हैं काजी फाइज साहब? क्यों नहीं 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाता? क्यों नहीं ये बात करते कि वाकई एकतरफा कार्रवाई की जा रही है? इनको भी तो सुना जाए ना। ये अपने हक में कुछ बोलना चाहते हैं, ये सफाई देना चाहते हैं। क्या किसी के ऊपर इल्जाम हो तो उसको, उस मुल्जम को ही, ठीक है, कि आपने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसे सफाई का मौका नहीं देते? आपने एकतरफा कार्रवाई शुरू की हुई हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर आप ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो ये कह रहे हैं कि आप दबाव इसलिए डाल रहे हैं इदारों पर भी, अदालतों पर भी, कि अपनी मर्जी के फैसले ले सकें, तो आप अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं? देखिए मर्जी के फैसलों की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें तो आज भी खान साहब पाबंद सलासिल हैं और ये कह देना कि मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, तो खान साहब क्या बाहर आ गए? क्या बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं? क्या आशा महमूद कुरैशी बाहर आ गए? तो ये गलत बात है। ये गलत एक ऐसा मैसेज दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उनको उसकी जस्टिफिकेशन करने के लिए और उनके ऊपर हमला, जजेस के ऊपर हमला। नहीं बुझौदा साहब, अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है। देखिए वो तोशाखाना केस की सजा मुअत्तली हो, वो 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत हो, वो इद्दत में निकाह केस का फैसला जो आज महफूज हुआ है उसमें लाइकली क्या होगा, और फिर साइफर केस जो है जिस अंदाज में उसके अंदर भी लाइकली एक रिलीफ मिलने जा रहा है, तो अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है। और 9 मई के केसेस के तोड़फोड़ में थाना खन्ना के अंदर जो मुकदमा थे उसमें बरियत हो, तो रिलीफ तो मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पानी पीटीआई को। बात यह है कि जो आप कह रहे हैं जी कि इद्दत के अंदर फैसला महफूज हुआ है, क्या आपने हिस्ट्री में देखा है कि इद्दत के ऊपर किसी ने जो है वो केस बनाया हो और उसको 7 साल सजा सुनाई गई हो? जब एक औरत कह देती है ना, इस्लाम के अंदर बड़ा वाज़ेह, हर मजहब जो है वो कह रहा है, ठीक है जी, कि जब एक औरत कहती है तो उसका बयान मोतबर समझा जाता है। और जब औरत कह दे कि मेरी इद्दत पूरी है तो पूरी है, उसके बावजूद आपने सजा दे दी। अब इतने महीनों के बाद अगर वो सजा अंदर काट रही हैं और आज अगर उसके ऊपर सजा सुनाने के बाद अगर आज फैसला महफूज हुआ है कि इसमें फैसला जो भी है सुनाया जाएगा, तो उसके ऊपर क्या ये कह दिया जाए कि ये सहूलतकारी हो रही है या ये प्रेशर डाल रहे हैं? प्रेशर डालने के ऊपर बात होती तो इमरान खान की तरफ से हम ये कहते कि खान साहब को निकालो, कोई मेडिकल का बहाना बनाकर लंदन भेजो या कोई इस तरह की तरतीब करो। उन्हें तो डेथ सेल में रखा हुआ है, लेकिन वो किसी तरह बहुत से बहुत नहीं शुक्रिया। कह रहे नईम कि हैदर मुझे पेशौता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में पंजाब के फ्रंट पर दरार आ गई है। ये क्या मामला है? अदालती रिमार्क्स को मीडिया पे नशर करने पे पाबंदी हो या पीका एक्ट में तरमीम, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का कयाम हो या हद के इज्जत कानून की मंजूरी, इस वक्त सियासतदान, सहाफ़ी, अदालत और मुक्तदरा इस तरह आमने सामने हैं कि अब लड़ाई चौमुखी लड़ाई बन गई है, जिससे मामलात बीर होते चले जा रहे हैं कि अब हर तबका बाहम दस्तों गरीबा है। हत्ता कि पंजाब में इत्तेहादी भी इस कानून साजी पे जो हद के इज्जत कानून का बिल है जो मंजूर किया गया पंजाब असम्बली से, उस पर पीपल्स पार्टी और PMLN भी अब आमने सामने है। पीपल्स पार्टी खुलकर इस पर तनकीद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है, खुलकर इस पर तनकीद भी की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि वो ये चाहती है कि इस तरह की कानून साजी को मजीद सख्त किया जाए, सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए और उससे डिजिटल मीडिया और मीडिया पर और जर्नलिस्ट के ऊपर मजीद कदगन लगाई जाए। वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, तो उस वक्त पीका एक्ट में तरमीम की गई थी। और इस तरह के कवानीन को खुद, जिसमें आज नून लीग तरमीम कर रही है, पीका एक्ट को मजीद अमेंडमेंट कर रही है कि शिकंजा सहाफ़ती हल्कों के गिर्द सख्त किया जाए, नून लीग इसको काला कानून कहा करती थी और इसकी शदीद मजम्मत करती थी। वो माजी में क्या कहते रहे, इस पर कैसे सियासत होती रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में इत्तेहाद के हवाले से जो एक एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत में आने से पहले, पीपल्स पार्टी को उस पर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। जहाँ कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, वहीं पर वो ये समझते हैं कि नून लीग के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस लेजिस्लेशन पर बात करते हैं। ये जो हद के इज्जत कानून है पंजाब असम्बली से मंजूर हो गया, पीपल्स पार्टी इस पर अपने रिजर्वेशंस रखे हुए, क्या वजह है कि ट्रेरी बेंचेस पर तो बैठे हैं लेकिन आप कन्विंस नहीं कर पा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि जिस अंदाज में कानून साजी कर रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, ये अननेसेसरी चीज़ों में खुद को उलझा के मजीद तबाही कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है और पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जो है वो किसी भी सहाफ़ती इदारे पे या किसी भी सहाफ़ी पे किसी भी किस्म की जो आज़ादी राय का हक है उस पर पाबंदी या कदगन के हक में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक विक्टिम रही है। हमने 11-11 साल जेलें काटी और हमारे साथ जिस तरीके से हमारा मीडिया ट्रायल होता रहा, हमारी क़यादतों की करैक्टर असैसिनेशन होती रही, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और 11 साल की जेल काटने के बाद जब हम अदालतों से बाइज्जत बरी हुए तो कोई एक आवाज़ नहीं उठी कि इनके साथ ज़्यादती होती रही, इनकी करैक्टर असैसिनेशन होती रही, ये बाइज्जत बरी हुए हैं, ये बेगुनाह थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बावजूद भी अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रही, क्योंकि ये हमारी हर तहरीक का हरावल दस्ता होते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जब इस मुल्क के अंदर बहाली जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की तो सहाफ़ी हमारा हरावल दस्ता होते थे। उन्होंने अपने खून के नजराने तक पेश किए, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होती है। और इस बिल के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका हिस्सा नहीं बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाउस पे मौजूद नहीं थी। हम आज भी कहते हैं कि कानून बनाना पार्लियामान का, असम्बली का हक है, लेकिन ऐसे कवानीन बनाते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना, उनको एतमाद में लेना, उनकी अमेंडमेंट्स पे गौर करना, ये रियासत का और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। इतनी उजलत में ये करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने इत्तेहादियों को बुलाते, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाते, उनकी नुमाइंदा तंजीमों को बुलाते, उनसे बैठ के बातचीत के जरिए इस मामले को हल किया जाता। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। देखिए इंटेंशन क्या है। पीका एक्ट 2016 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में मुतारिफ कराया, फिर वक्त ने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो यही नून लीग के गले का तौक भी बना और फिर इसको कंडेम किया जाता रहा। अब फिर उसी एक्ट में वफाक के अंदर तरमीम भी हो रही है। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2024 मुतारिफ कराया गया। पंजाब में एक और डेफेमेशन एक्ट लिया है। तो आप नहीं समझते कि कल को यही जो कवानीन बनाए जा रहे हैं ये कल को आप ही के गर्दन पे होंगे और फिर आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होंगे? देखिए ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है कि कल को ये किसके खिलाफ होगा। जब कानून बनता है तो फिर वो सारों के लिए होता है। अगर आज किसी के लिए बन रहा है तो कल हम सारों ने भी उसकी जद में होना है। इशू ये नहीं है। मैं यहाँ समझता हूँ कि डेफेमेशन लॉज होने चाहिए, लेकिन उनके लिए हमें इतनी उजलत की ज़रूरत नहीं है। आप क्या उजलत है, हमारी हुकूमत है, हमने कानून साजी करनी है, हमारा हक है। अगर हम सारे लोगों को एतमाद में लेके करें, कानून कोई किसी को खौफजदा करने के लिए तो नहीं बनाए जाते, कानून किसी को सजा देने के लिए तो नहीं बनाए जाते। कानून तो बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो लोगों की मुश्किलात में कमी करे। कवानीन ऐसे होने चाहिए जिन पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। हमारे पास सैकड़ों कानून ऐसे मौजूद पड़े हैं जिन पे आज तक कोई अमल नहीं हुआ और उसकी वजह यह है कि वो नाकाबिले अमल है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को बड़े धीमे और ठंडे मिजाज से सोचने की ज़रूरत है। इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पुरुमीद है कि इस कानून को हम सारों के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला एक्ट बनाएंगे, उसके अलावा ये नहीं बनेगा। ठीक, आप देखिए, आपका एम्फेसिस ये है कि इसमें उजलत का मुजाहरा नहीं किया जाना चाहिए था, कंसेंसस के साथ होता। तो ये उजलत क्यों है, मतलब ये जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है और फिर इंटेंशन क्या है सर? ये तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप किसी PMLN के या किसी हुकूमती नुमाइंदे से जो इस बिल को पास करवाना चाहते हैं उनसे पूछें वजह। तो मेरे ख्याल है वो वजह बेहतर। देखिए, आप क्वेरी बेंचेस शेयर करते हैं, जाहिर है आपने जब रिजर्वेशंस रखे होंगे, कंसर्न्स का इजहार किया होगा, तो कोई मुनासिब जवाब तो दिया होगा कि भाई ये वजह है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपके साथ भी कंसल्ट नहीं कर सके। ये चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, काफ़ी अरसा से कह रही है कि हम इस मुल्क को आईनी बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत के साथ बैठे हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया हुआ कि उनके हर बिल में हमने आइज़ और नोज़ के चक्कर में ही पड़े रहना है कि जी ये हुकूमत का है तो हमने आइज़ ही कहना है। इस तरह की बात नहीं है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जहाँ पे गलत होगा हम उसको गलत कहेंगे। ये बिल उसकी वाज़िया मिसाल है। इससे पहले गंदम का इशू आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके एक आम कारकुन तक एक ही आवाज़ थी कि गंदम खरीदी जानी चाहिए, काश्तकारों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना जुर्म नहीं है, गलत काम का साथ देना जो है या किसी गलत चीज़ को या गलत तरीक़ाकार को सही करार देना, मेरा ख्याल है वो कसूर हो सकता है। हसन मुर्तज़ा साहब, देखिए अब पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में तो आई, वो सेंटर में हो या प्रोविंस के अंदर हो, अब ये किस हद तक दुरुस्त बात है कि जो एग्रीमेंट हुआ था नून लीग के साथ एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है? ये इत्तेहादी हुकूमतों में होता रहता है, हमें भी गिले शिकवे हैं काफ़ी सारे और ये होते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत के ज़रिए कोई रिजॉल्व हो गए, कुछ मैटर पेंडिंग हो गए, चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी के इस वक्त क्या कंसर्न्स क्या हैं नून लीग से? नहीं, फिलहाल तो ये हतक इज्जत का जो कानून है यही इशू है, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इत्तेहाद में भी जब आप आए थे तो पंजाब के अंदर भी तो कुछ एग्रीमेंट्स थे ना, एज फार एज शराकत इक़्तिदार इज कंसर्न्ड और मामलात पंजाब के इज कंसर्न्ड, तो उस पर भी कोई पेशरफ्त हो सकी अभी तक या नहीं हो रही? देखिए, उसमें हमने जो चीज़ें रूटीन मैटर्स होते हैं वो तो साथ साथ चलते रहते हैं। कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं है कि हम कहीं हुकूमत का हिस्सा पावर शेयरिंग करने जा रहे थे कि वो वज़ीर आपका होगा तो ये मशीर मेरा होगा, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी। बाकी जो मामलात हैं, जैसे डेवलपमेंट है, जैसे बाकी इश्यूज़ हैं, उनको उसमें एतमाद में लेने की बात है, तो वो हैं, कहीं फुकदान भी है, कहीं पे वो हो भी रहे हैं। तो इस तरह से है, मिला जुला सा रद्द अमल है उनका, कोई इस तरह का नहीं है कि कोई उन्होंने किसी चीज़ से ना की हो। लेकिन जाहिर है वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड भी तो नहीं है ना, मतलब जिस अंदाज में लूप में लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जाहिर है आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, तो जो गवर्नेंस का मॉडल है इस वक्त पंजाब के अंदर, या डिलीवरेंस है या परफॉर्मेंस है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नहीं, उस पर देखें तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं और मुख्तलिफ राय रखने वाले साहिब राय लोग हैं, और उनमें इख्तलाफात तो होते रहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं, इशू टू इशू जो है वो मामलात आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माजी के हरीफ जो है हलीफ बनने जा रहे हैं, इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी सियासत मुमकिनात का खेल है, ऐसा मुमकिनात का खेल जिसमें नामुमकिन कुछ भी नहीं है। माजी में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने, एक दूसरे को के खिलाफ जिस अंदाज में पब्लिकली गुफ्तगू करते थे, आज किसी को क्या गुमान भी नहीं था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ट्रेरी बेंचेस पर बैठे होंगे, एक साथ बैठे होंगे, इत्तेहादी बन के हुकूमत कर रहे होंगे। पहले 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही, अब फिर इत्तेहाद में बैठे हुए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आने से भी पता चलता है कि सियासत में मारूजियत होती है और मारूजी हालात को देखकर सियासत की जाती है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान के उमर अयूब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द पहुँचा। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई वफ़द की एक मुश्तरका मीडिया टॉक हुई। उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात को रिएट्रेट किया है कि हमारा तसव्वुर एक है, हम एक साथ चल सकते हैं और मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। एक खैर सगारी का उनका तशरीफ़ लाना था, अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क की मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें, एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएँ, ताल्लुक़ात की बेहतरी की तरफ जाना हमारा मकसूद भी है, तल्ख़ियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है। माजी में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक को देखा, ताहिरुल कादरी की इस जमात को सियासी कज़न कहा गया। अब जब पीटीआई और मौलाना करीब आ रहे हैं तो फिर याद दहानी के लिए
जरा कुछ पुराने स्टेटमेंट्स भी आपको दिखा देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद सियासी जमात समझते ही नहीं थे। ये मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक स्टांस और स्टेटेड पोजीशन रहा है, कम पीटीआई ने भी कोई नहीं की। IMF वफ्द पाकिस्तान में है, जहां नए प्रोग्राम से मुतालिक जारी मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज है। एक तरफ IMF मुल्क में सरमायाकारी और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां मांग रहा है, तो दूसरी जानिब मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक सामने आने वाले आदादोशुमार इंतहाई परेशान कुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान से वापसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुके हैं, जहां से खबर यह है कि अबू धाबी ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का यकीन दिलाया है और अगले माह 7 जून को शहबाज शरीफ साहब चाइना का दौरा करेंगे। यकीन दहानियां और तसल्लियां तो सऊदी अरब की जानिब से भी थी, मगर सवाल यह है कि अब तक कितनी सरमायाकारी मुल्क में आ सकी। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा आदादोशुमार के मुताबिक खत्म होने वाले माली साल के दौरान मुल्क में सरमायाकारी GDP 1% रही है, जो ये जाहिर करता है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है और 50 सालों में कम तरीन सतह पर आ गई हैं, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।